नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोग के लिए बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम लेकर हर बार आप लोग के लिए अच्छे और बढ़िया काम लेके आता हूँ और बढ़िया चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि पुराना वाला चैनल डिलीट हो गया है जिस पे लगभग 55,000 सब्सक्राइब। अगर नए जुड़े हो तो इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेकर आता हूँ और वो चीज़ें बताता हूँ जो आप कर सको। बहुत आसानी से बताने की कोशिश करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैं खुद करता हूँ, तो वो एक्सपीरियंस आपको शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और जब मैं पूरे दिन मार्केट में रहता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि आपके लिए सही जानकारी लेके आऊँ और वो चीज़ लेके आऊँ जो शायद आप कर सको। तो इसलिए आप इस चैनल आपके लिए बहुत सारी हेल्प आपकी कर सकता है। और मेरा अपना खुद का फुटवेयर, आज उसी के बारे में बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा। अगर आपको उसके बारे में कुछ जानना है, जैसे अपना काम कैसे शुरू करें या अपने काम में कितने पैसे लग सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब के बारे में आज बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा। तो पूरा देख लेना। एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप पूरा वीडियो देखा करो, उसके बाद आपको समझ में आएगा। अगर आधा देखोगे, कम देखोगे, तो उसमें आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो पूरा देख लेना और बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये चीज़ सब थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा मोटिवेट करता हूँ कि कैसे आप अपने काम में और नौकरी में क्या फ़र्क होता है। इस चीज़ को थोड़ा सा समझाऊंगा, थोड़ा सा आपको बताऊंगा। अगर आपने इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश की तो आपको बहुत अच्छी चीज़ यहाँ समझ में आएगी। चीज़ अगर आप थोड़ा सा भी वो करते हो, अगर आपकी अपनी करने की इच्छा है, कोई एक ऐसा काम बताता हूँ, जैसे मेरा काम है फुटवेयर का। ये लगभग आपको पता होगा अगर आप नए सुन रहे हो तो। अब आपको करना क्या है, अब अगर देखा जाए तो आपको अगर थोड़ा सा भी आपने अगर टाइम दिया, थोड़ा सा मेहनत की, क्योंकि हर चीज़ में ना टाइम लगता है। किसी दुकान को, किसी को चलाने में अगर आप थोड़ा सा टाइम दोगे, एकदम से ना कोई चीज़ नहीं चलती। इस बात को आपको पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगभग 6 साल हो गए। तो धीरे धीरे करके आपको टाइम लगेगा। जैसे जैसे टाइम होता जाएगा, होता क्या, अगर आपने सही चीज़ और सही अपनी वैल्यू बनाई है। वैल्यू क्या होता है कि अगर आपने कोई चीज़ अच्छी रखी है, कस्टमर आपके पास बार बार आएगा और ये आपको बहुत लंबे टाइम तक फ़ायदा दे सकता है अगर आपने सही तरीके से करा। थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि कैसे हम अपना फुटवेयर का जो फैंसी आइटम कैसे बनवाते हैं। कुछ क्या होता है कि कंपनियों का होता है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हो, लेकिन अगर आपको कुछ बनवाना है तो कैसे डिसाइड करें कि हमें क्या चीज़ बनवानी चाहिए, क्या ट्रेंड में चल रहा है। ये सब चीज़ें आज आपको बहुत आसानी से बता दूँ। सबसे पहले ट्रेंड आपको देखना है, तो जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं आप उस पर जाइए और वहाँ पे जाके देखिए जिस चीज़ के बारे में। मैं फुटवेयर का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरा काम है। अगर आपको किसी के भी बारे में ट्रेंड जानना कि क्या चल रहा है, तो आपको जाके ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म है उस पर सर्च मारो जिस चीज़ के बारे में। जैसे मैं फुटवेयर का अगर मारूँ सर्च, फुटवेयर में जो भी लेडीज, जेंट्स, किड्स जो भी आप डालोगे, उसमें जो सबसे ज़्यादा रेटिंग जिस पे होगी, रेटिंग का मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिका होगा, इसीलिए उस पर रेटिंग सबसे ज़्यादा है। अब किसी पे 10,000 रेटिंग है, किसी पे 15,000 है, किसी पे 1 लाख है, तो 1 लाख वाले को आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा बिका है, इसलिए लोगों ने। जबकि आप देखो कितने लोग रेटिंग करते हैं, मुश्किल से आपको बताऊँ 10 में से 1 बंदा कर दे तो बड़ी बात है, नहीं तो इतने भी नहीं करते। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कितनी बार रेटिंग है। मैं बताऊं, मैंने तो आज दिन तक एक आध बार की होगी, कभी तो की होगी, नहीं तो रेटिंग नहीं की। तो बहुत कम लोग रेटिंग करते हैं। रेटिंग कब करते हैं, जब कुछ प्रोडक्ट ख़राब निकला है, कुछ प्रॉब्लम आया, तब रेटिंग करते हैं, अदरवाइज़ रेटिंग नहीं करते हैं। तो इससे आपको आइडिया लग सकता है कि अगर 10,000 रेटिंग है तो कम से कम ये प्रोडक्ट 1 लाख से ऊपर बिका होगा, तभी इतनी रेटिंग आई। आप ऐसे समझ गए। तो वो क्या होता है कि जो प्रोडक्ट ज़्यादा बिका उसको आप स्क्रीनशॉट लो और फिर जहाँ से आप माल बनवाते हो। अब आप छोटे वो हो, दुकानदार हो, तो कई बार लोग रहता है नहीं बनवाते हैं। कई बार होता है कि लोग अपना बनवा लेते हैं, लेकिन अगर आप अपना बनवाते हो आपको सेम डिज़ाइन वैसी ही बनवानी चाहिए। अब रेट देखो वहाँ पे क्या रहता है, ऑनलाइन में आप देखोगे तो रेट आपको लगभग आपकी जो कॉस्ट रहती है उससे 2 गुना 3 गुना तक रहता है, कई बार इससे भी ज़्यादा रहता है। तो ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर और आपके ऊपर कि आप उसको क्या रखना चाहते हो। ये मैं आपको ट्रेंड समझा रहा हूँ कि कैसे लोग ट्रेंड को समझते हैं कि क्या चीज़ मार्केट में बिक रही है। जब आप अपना बनवाओगे, मैं आपको कुछ फ़ोटो दिखाता हूँ। जैसे हमारा मैन्युफैक्चरर है जो बनाता है कुछ, तो जो भी हम चाहे वो बनवा देता है, लेकिन होता है कि जब आप अपना बनवाते हो ना, तो उसमें थोड़ा सा आपको क्वान्टिटी ज़्यादा बनवानी पड़ती है जब आप नए रहते हो। अगर पुराने हो गए फिर आप 20 पीस, 30 पीस, 50 पीस भी बनवा सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग जब आपको बनवाओगे कोई नया वो है तो कम से कम 100, 150, 200 पीस बनाएगा, क्योंकि कम में क्या होता है कि सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। जो हमारा मैन्युफैक्चरर है जो बनाता है
आपको कुछ फ़ोटो दिखाता हूँ। मैं यहाँ फ़ोटो लगा दूँगा। इस तरह के आप देख रहे हो बच्चों के सैंडल हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, बढ़िया चलते हैं, और इसमें आप ये लगा लो कि क्वालिटी में कोई इशू नहीं है। और इसका कॉस्ट की बात करूँ, जैसे मैं यहाँ फ़ोटो जो आपको लगा दे, वीडियो लगा दूँगा, आप देख लेना। इस तरह की इसकी कॉस्ट है 200। अगर आप देखोगे इसको बड़े आराम से 350-400 तक में बेच सकते हो। ये डिपेंड करता है आप किस जगह बैठे हो, ये बहुत मैटर करता है। देखो अच्छी जगह बैठे हो तो 200 में ख़रीद के आप 600 में भी बेच सकते हो। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर अच्छी जगह आपकी दुकान है तो। अगर थोड़ी मीडियम जगह पे है आप 400 तक भी बेच सकते हो, अगर और वो है तो आप 300 भी बेच सकते हो, 350 भी। डिपेंड करता है आप किस जगह पे बैठे। देखो लोकेशन बहुत मैटर करती है इन सब चीज़ों में, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें थोड़ा सा और 1-2 दिखा देते हैं। ये इसी का है, इसके 3 कलर हैं। मैं फ़ोटो लगा दूँगा, इस तरह के बच्चों के हैं। अब मैं और 1-2 दिखा देता हूँ, मैं फ़ोटो लगा दूँगा आपके लिए। ये देखो, अगर ये आप देखोगे, ये भी बच्चों के हैं। इसकी कॉस्ट है केवल 190 रुपये, मजबूत क्वालिटी में। क्योंकि मैं जो बनवाता हूँ मैं कस्टमर को इस बात का वो देता हूँ कि अगर आपका ख़राब निकल जाए आप मेरे से चेंज करवा सकते हो। मैं चेंज की भी उनको बोलता हूँ कि अगर आपका ख़राब निकल जाए 2 बार 4 बार पहनने में, आप मेरे से चेंज करा के ले जाओ। क्यों देता हूँ? क्योंकि मुझे भरोसा है, जो चीज़ बनवाता हूँ ना तो मैं भरोसे के साथ बनवाता हूँ। मुझे पता है कि हमारी क्वालिटी में दम है, इसीलिए हम कस्टमर को भी भरोसा देते हैं कि अगर आपका ख़राब निकल जाए आप चेंज करा। नहीं तो फैंसी आइटम में कोई नहीं देता, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। अब ना कुछ लेडीज़ आइटम दिखाते हैं आपको, जैसे स्लीपर वगैरह। एक देखो, अगर ये बच्चों का सैंडल, ये भी देखो, ये बहुत अच्छा, ये भी 200 का है, 200 का है। बड़े आराम से 350-400 में निकल जाता है अगर आप सही जगह पे बैठे हो। अब आपको कुछ लेडीज़ वो दिखाते हैं। ये लेडीज़ सैंडल है, अगर आप देख पा रहे, पीछे देख पा रहे होंगे बहुत सारे सैंडल के डिज़ाइन लगे हुए हैं। सारा हमारा मैन्युफैक्चर है। जो और भी कोई अगर बनवाता है तो फ़ोटो डाल देता है, अगर इनमें से भी कुछ भी चाहिए तो वो हमें ला के दे देता है। नहीं तो अगर आपकी कोई डिज़ाइन है तो हम अपनी डिज़ाइन भी उससे बनवा लेते हैं, और वो जो बनाता है वो भी डाल देता है। आप पीछे देखो बहुत सारे डिज़ाइन लगे हुए हैं इस तरह के। ये देखो, ये चप्पल है, ये 280 की, 280 की, अच्छी क्वालिटी की है। और जो पहले, इससे पहले दिखाया था मैंने, ये वाला जो सैंडल था इससे पहले वाला, जो मैंने यहाँ फ़ोटो लगा दूँगा, ये वाला, ये था 240। अब 240 वाला मैं फिर कहता हूँ आपसे, लगभग ये 500 का भी निकल सकता है, 450 का भी निकल सकता है, और 450 से कम तो नहीं निकलता, क्योंकि इससे कम में फिर पड़ता नहीं खाता। लोग इन पे लगभग सोचते हैं कि डबल हो जाए। लगभग फैंसी आइटम है, उसमें लोग मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इस तरह के अगर कुछ भी, और ये देखो बहुत सारे इनके कलर डिज़ाइन है। वो जो भी बनाता है वो सारी चीज़ें मुझे भेजता रहता है, या मैं कुछ जो भी बनवाता हूँ वो मुझे भेजता रहता है। अब मैं एक चीज़ और आपको बताऊँ कि इन सब में अगर आप अपना काम स्टार्ट करते हो, फुटवेयर का से ही ले लेते हैं, अगर फुटवेयर का स्टार्ट करते हो पैसा कितना लगेगा? देखो ये डिपेंड करेगा आप किस जगह बैठे हो। अगर आपके गांव के छोटे कस्बे में स्टार्ट करोगे 2 लाख से भी स्टार्ट हो सकता है। अगर किसी छोटे कस्बे में करोगे 2 लाख से भी आराम से स्टार्ट कर सकते हो। अगर थोड़े बड़े शहर में करोगे तो 4-5 लाख आपके पास कम से कम होना चाहिए। 4-5 लाख से कम में स्टार्ट अच्छी तरह नहीं होगा, क्योंकि 4-5 से कम में क्या होता है, जब आपके पास माल कम रहेगा, कस्टमर आता है 1 बार 2 बार आएगा, बार नहीं आएगा। तो कोशिश करो जब आपके पास पैसे हों जब ही अपने काम को स्टार्ट करो। अगर पैसे नहीं हैं तो फिर थोड़े से स्टार्ट करने में ना उतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आता। होता क्या है कि जब कोई नई चीज़ होती है ना, कस्टमर आपके पास आता है, और जब वो वापस 1-2 बार चला जाता है ना, फिर वो दोबारा बहुत कम कस्टमर आते हैं। इसलिए आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि थोड़ा सा करो तो अच्छे लेवल पे करो। अच्छे लेवल से मतलब थोड़े से सही जगह पे और सही उस पर। अब एक चीज़ और बताऊँ, लोग एक और गलती करते हैं। लोग सोचते हैं कि जैसे दुकान जब भी किराए पे लेते हैं ना, अगर किसी का अच्छी दुकान का किराया 10,000 रुपये, ठीक है, और किसी का है 15,000 और किसी का 5,000, तो जब नए बंदे रहते हैं ना, जो नए दुकान खोलते हैं, वो सोचते हैं यार पहले सस्ते से स्टार्ट करो, क्योंकि कहीं अगर नहीं चली तो किराया कम देना पड़ेगा। ये लोगों की सोच होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमेशा कोशिश करनी चाहिए, चाहे किराया बेशक ज़्यादा जाए, अच्छी जगह पे दुकान लो, क्योंकि अच्छी जगह दुकान होगी तो आपको नहीं पता कि वो उससे ज़्यादा पैसा दे सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपके जो सामान होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। मैं आपको बड़ी अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये बात बोल सकता हूँ। अगर आपकी दुकान सही जगह है, कस्टमर ज़्यादा आएंगे,
और आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा अगर आपने सही जगह पे करा तो, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। और अब बात कर लेते हैं कि क्या हमें दुकान करनी चाहिए, नौकरी करनी। मैं सही बताऊँ, अगर आप 15-20 हज़ार 30 हज़ार तक की भी नौकरी कर रहे हो ना, मैं आपको कहूँगा उससे बहुत अच्छा हो सकता है आपकी अपनी दुकान। क्योंकि अगर आप 15-20 हज़ार को, मैं कुछ भी नहीं मानता, सही बता रहा हूँ, अगर आपकी ही सेल 5 हज़ार की भी दिन की निकाल लेते हो, बहुत कम बता रहा हूँ, अगर जैसे मैंने ये फैंसी आइटम बताई, अगर इस तरह की शॉप है, आप इसमें से कम 2500 रुपये बचाओगे 5000 में से। थोड़ा सा ब्रांड का रखोगे तो लगभग 1500 से 2000 बचाओगे। अब अंदाज़ा लगा लो, 1500-2000 से भी आप 50,000 रुपये महीने के बचा सकते हो अगर आपकी दुकान थोड़ी सी भी चल जाती। 5000 की सेल कुछ भी नहीं है अगर आप थोड़ी सी भी ठीक जगह पे बैठे हो। बल्कि इससे लोग तो, मैं बताऊँ, एक दिन की लोगों की सेल 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। छोटी छोटी मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, बड़ी मार्केट के छोड़ो, वो तो लाखों रुपए की सेल करते हैं। मैं छोटी मार्केट की बात कर रहा हूँ, जो ठीक ठाक जगह पे बैठे 15-20 हज़ार 30 हज़ार की सेल डेली करते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा अपने प्रॉफिट का लगा सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा वो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए, और नया चैनल है थोड़ा सा सपोर्ट करना, क्योंकि सपोर्ट आप लोगों के लिए बहुत ही रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पुराना चैनल डिलीट हो गया तो इस पर सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।